हेलो। आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। जो मेरा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक मेरा ग्रेजुएशन में है ही है और एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में ये भी एक पूछा जाने वाला टॉपिक है और नेट गेट में तो पूछा ही जाता है। तो हम बेसिक से इसके कॉन्सेप्ट्स की देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स फार्मूले, ठीक है। तो हम बात करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूपीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में है, ठीक है। तो पहले हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म से डिफिनीशन से देखेंगे, ठीक है। पहले हम इसकी डिफिनीशन देखेंगे क्या होती है, डिफिनीशन से समझेंगे। डिफिनीशन, इफ एफ ऑफ टी, मेरा कोई फंक्शन है, इफ एफ ऑफ टी इज एनी फंक्शन if f of t is any function of t, t का मेरा कोई फंक्शन है जो कि f of t, ठीक है। if f of t is any function then its Laplace transform, then its Laplace transform then its Laplace transform is represented as लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं f ऑफ s इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to infinity e की पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी, ठीक है। यहाँ पे s मेरा क्या है, वेयर s इज अ पैरामीटर, s मेरा पैरामीटर है, ठीक। और मेरा जो f ऑफ s एंड f ऑफ t है, ये मेरा जनरेटिंग फंक्शन है एंड डिटरमाइनिंग फंक्शन है, ठीक है। एंड द फंक्शन f of s is known as generating function and f of t is known as determined function, ठीक है। and f of t is determined function, क्योंकि हमको डिटरमाइन करना होता है, and f of t is determined function। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले देखेंगे जो कि इसी बेस्ड पर हम f of t के प्लेस पर हम कुछ वैल्यू दी हुई, जैसे लाप्लास 1, लाप्लास t, लाप्लास e की पावर माइनस एस टी, लाप्लास साइन टी, लाप्लास कॉस टी, लाप्लास साइन हाइपरबोलिक टी, ऐसे मतलब करके आपको दिया होगा और उसके लाप्लास बोलेगा कि लाप्लास की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। इसमें हम पहला देखेंगे, फर्स्ट है अपने, अगर मान लो मैंने ले लिया f ऑफ t इज इक्वल टू, मैंने 1 ले लिया, ठीक है। मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 मैंने इसको मान लो और मैंने f ऑफ t के प्लेस पे ले लिया 1। तो वी नो दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 अपने को क्या पता है, लाप्लास f ऑफ t इज इक्वल टू 0 to infinity e की पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी, ठीक है। हम क्या करेंगे, अपने को एफ ऑफ टी के प्लेस पे 1 रखना है, ठीक है। तो रख दो भाई, लाप्लास 1 इज इक्वल टू 0 to infinity e की पावर माइनस एस टी, ठीक है। एफ ऑफ टी इंटू 1 रख दो, ठीक है, इंटू डी टी। ये मेरा हो गया। अब देखो क्या आ जाएगा, लाप्लास
लाप्लास सॉरी आ गया 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी इंटू डी टी। ठीक है, अब इन सभी का मल्टीप्लाई सॉरी अब इसका इंटीग्रेशन कर दो तो अपने को जो है लाप्लास 1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, जब इंटीग्रेशन हम कर देंगे तो लाप्लास 1 इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी इंटू डी टी, यही करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हट जाएगा और मेरी लिमिट हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी। तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो माइनस एस नीचे आएगा, ई की पावर माइनस टी ऊपर ही रहेगा। ठीक है, ई की पावर माइनस एस टी अपान माइनस एस, ये लाप्लास 1 होगा। अब देखो आगे क्या हो जाएगा, अब लिमिट की वैल्यू पुट कर दो, -1 अपान एस बाहर हो गया, ई की पावर माइनस क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी सॉरी एक मिनट हाँ ई की पावर माइनस इन्फिनिटी इंटू एस माइनस ई की पावर 0 इंटू एस, ये होगा। ठीक है, तो इसके बाद अब इसको सॉल्व करो आगे, -1 अपान एस इंटू ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 माइनस 1। ठीक है, ई की पावर देखो ई की पावर 0 इक्वल्स टू 1 एंड ई की पावर माइनस इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0। ठीक है, और log 0 इस सब फार्मूलों का हम यूज करेंगे आगे चल के अभी। हाँ, तो log 0 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होती है, माइनस इन्फिनिटी, और log इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, ये चीज़ आप ध्यान दें यार। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा अपना, -1 अपान एस इंटू -1 इज इक्वल टू 1 अपान एस, तो क्या आ गया लाप्लास 1 इज इक्वल टू 1 अपान एस, ये मेरा फर्स्ट फार्मूला हो गया। ठीक है, अब हम सेकेंड आगे चलेंगे, इसको आप लिख लो, इसके बाद हम रफ करके आगे हम चलते हैं। अपने पास सेकेंड है, अगर मैंने ले लिया सेकेंड जो है, अगर मैंने ले लिया एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई की पावर 80, क्या ले लिया एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई की पावर 80, ई की पावर 80 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो वी नो दैट लाप्लास एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ टी के प्लेस पे अपन ई की पावर 80 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो लाप्लास ई की पावर 80 इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी इंटू ई की पावर 80 इंटू डी टी। मैंने क्या किया, केवल एफ ऑफ टी के प्लेस पे ई की पावर 80 रख दिया, और ये इक्वेशन तो हमारी डिफिनीशन से ही हमने लिखा है। ठीक है, तो अब आगे इसको सॉल्व कर दो, जो आएगा वो मेरा लाप्लास ई की पावर 80 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे लाप्लास ई की पावर एक ए आपका क्या है, ए बराबर कांस्टेंट है। अब यहाँ पे आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई लाप्लास ई की पावर 2t की वैल्यू बताओ। ठीक है, लाप्लास ई की पावर 8t, मतलब ए के प्लेस पे कुछ भी आप वो आपको दे देगा, तो आपको फाइंड करने के लिए पूछ सकता है इस तरह से। ठीक है, तो मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में मेरा क्या हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी। देखो अब मैंने ई की पावर माइनस टी, जब मैंने इस दोनों में से कॉमन ले लिया, जो कि बेस सेम है, तो मेरी जो पावर है वो ऐड हो जाएंगी, तो ई की पावर माइनस टी, फिर माइनस टी मैंने कॉमन लिया तो एस माइनस ए इंटू डी टी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आप इंटीग्रेशन कर दो, इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा इक्वल टू 0, देखो ई की पावर माइनस टी एस माइनस ए अपॉन माइनस एस माइनस ए, यही है भाई। ई की पावर 80 अगर है इंटू डी टी, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ई की पावर 80 अपॉन ए हो जाता है, ये होता है ना इंटीग्रेशन, ये चीज़ यही है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है इंटीग्रेशन में। आप 12th में इंटीग्रेशन काफ़ी अच्छे से पढ़े हो, तो दैट्स ई की 0 टू इन्फिनिटी हो गया ये। ठीक है, अब आगे देखो क्या करेंगे, अब लिमिट रख देंगे, 1 माइनस ए बाहर कर लेंगे। ठीक है, तो 1 अपान एस सॉरी एस माइनस ए,
एस माइनस ए मैंने बाहर ले लिया और ई की पावर टी के प्लेस पे अपन वैल्यू रख देंगे, तो क्या आ जाएगा ई की पावर इन्फिनिटिव में जब हम फर्स्ट लिमिट रखेंगे तो टी के प्लेस पे इन्फिनिटिव रख देंगे और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटिव माइनस, अब जब जीरो का मल्टीप्लाई, इसमें हम देखो एक स्टेप डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, मैं अलग नहीं लिख रहा हूँ, तो ई की पावर माइनस जीरो, ये चीज मैंने डायरेक्ट कर दी है। ठीक है, तो हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, लाप्लास ई की पावर ए टी। ठीक है, तो लाप्लास ई की पावर ए टी क्या हो गया, 1 अपान माइनस एस माइनस ए, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी मैंने बताया आपको जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो माइनस ई की पावर माइनस जीरो की वैल्यू -1 हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको कर दो, -1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, तो -1 अपान एस माइनस ए इंटू -1 इज इक्वल टू 1 अपान एस माइनस ए। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, लाप्लास ई की पावर ए टी इज इक्वल टू 1 अपान एस माइनस ए। अब मान लो इसी बेस पे अगर हम पूछें कि भाई उनको लाप्लास ई की पावर 3t की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट आप कर सकते हो 1 अपान एस माइनस 3, डायरेक्ट आप अब निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैंने कैलकुलेशन इसका पूरा डिराइव कर दिया, तो अपना जो सेकेंड फार्मूला हो गया वो लाप्लास ई की पावर ए टी इज इक्वल टू 1 अपान एस माइनस ए। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे, इसके आगे थर्ड फार्मूला अपना है चलो देखो थर्ड फार्मूला, अब हम डिराइव नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं लाप्लास टी की पावर एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल अपान एस की पावर एन प्लस 1, ये हो जाएगा। या फिर अथवा अगर इसको हम गामा के फॉर्म में लिखें, एन फैक्टोरियल को हम गामा के फॉर्म में लिख सकते हैं, और गामा n प्लस 1 अपान एस की पावर n प्लस 1। अगर आपको बीटा गामा एक बेसिक फर्स्ट ईयर में पेपर है जो कि अगर उसको आपको नहीं पता है तो आप मुझे बताओ, अगर बीटा गामा हमको अगर आपको पढ़ना है तो मैं बीटा गामा का भी एक स्टार्ट करूंगा बैच जिसमें आपको हम बीटा गामा पढ़ाएंगे। ठीक है, राइट। तो फर्स्ट फार्मूला मेरा ये हो गया, लाप्लास टी की पावर n फैक्टोरियल अपान एस की पावर n, ये मेरा गामा n प्लस 1 अपान एस की पावर n प्लस 1। ठीक है, एंड फोर्थ है अपना आगे गामा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। एक फार्मूला ये भी होता है, इन सब का भी हम आगे यूज करेंगे जब आगे हम चलेंगे, तो थर्ड या फोर्थ लेक्चर में काफ़ी जब हम एक्सप्लेन में पढ़ेंगे तो इस सब का फार्मूलों का यूज करेंगे, तो आप इसको लिख लो जरूर। ठीक है, एक फार्मूला होता है गामा n अपान के की पावर n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस के एक्स इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, एक ये हो गया। एंड इसके बाद हम बात करेंगे सिक्स्थ फार्मूला जो है अपना गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू गामा n प्लस 1, मैंने अभी बताया था आपको, गामा n प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल, ऐसे लिखो चाहे अथवा और कर दो आप, n फैक्टोरियल इक्वल टू गामा n प्लस 1, इसका अभी हम यूज करेंगे। ठीक है, एंड सेवन फार्मूला है अपने पास गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n, मतलब ये जो मेरा गामा के अंदर n प्लस 1 है इसमें से एक घटा देंगे, उसको गामा के बाहर लिखेंगे, और जो मेरा n है माइनस करने पे आएगा उसको हम उसी को हम गामा के अंदर भी लिख देंगे। ठीक है, एंड एट फार्मूला अपने पास है गामा 1/2 की वैल्यू इन रूट पाई होती है। ध्यान देना, गामा और रूट में डिफरेंस आप बनाए रखना, ये भी मिस मत करना। ठीक है, एंड नाइन्थ है गामा n इज इक्वल टू गामा n इंटू गामा 1 माइनस n इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई। ठीक है, ये अपने पास नौ फार्मूले हो गए, इसको आप लिख लीजिए और इसका बाद हम इसमें क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप लिख लो, उम्मीद करता हूँ आप लिख लिए होंगे। एंड अब हम क्वेश्चंस देखेंगे जो है,
मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड लाप्लास, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर 1/2। ठीक है, मेरा एफ ऑफ टी क्या दिया हुआ है, t की पावर 1/2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सोल्यूशन देखिए आप इसका, लेट एफ ऑफ, एक मिनट सॉरी, हम जानते हैं, हमको इसको पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि पूरा अब हम इसको एफ ऑफ टी इक्वल टू टी की पावर 1/2 मान लें, और जो है एफ ऑफ टी सॉरी लाप्लास एफ ऑफ टी इक्वल टू 0 to ∞, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने भी जस्ट फार्मूला लिखाया है, वी नो दैट, अभी मैंने जो फर्स्ट सेकंड फार्मूला किया था, क्या किया था, लाप्लास टी की पावर n इज इक्वल टू, मैंने बताया था थर्ड फार्मूला क्या था अपने पास, n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n+1, अथवा मैंने एक चीज और बताया था, गामा n अपॉन s की पावर n+1, ये बताया था आपको, गामा n+1 होगा, राइट, इतना बताया था। ठीक है, तो चाहे आप इसको यूज करो चाहे इसको यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, लाप्लास टी की पावर 1/2, हम वो देखेंगे गामा n+1। ठीक, तो गामा n क्या है अपने पास, 1/2 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/2 + 1 अपॉन s की पावर 1/2 + 1। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो आगे क्या हो जाएगा, 1/2 + 1, अब मैंने एक फार्मूला अभी बताया था आपको, गामा n+1 इक्वल टू, क्या बताया था, गामा n+1 इक्वल टू हो जाएगा n गामा n, ये मैंने लिखाया था। तो गामा n+1 क्या हो जाएगा, n गामा n मीन्स क्या, एक कम, मतलब इसमें से एक घटा दो, उसके बाद जो बचता है वो क्या बचेगा मेरा, गामा 1/2 सॉरी 1/2 इंटू n इंटू गामा n, n क्या है 1/2, तो 1/2 इंटू गामा n अपान s की पावर 1/2 + 1। ठीक है, तो हम इधर फाइंड कर रहे हैं लाप्लास t की पावर 1/2। ठीक, तो आगे देखो आप क्या हो जाएगा, अभी फार्मूला मैंने 8वां फार्मूला बताया था कि भाई गामा 1/2 इज इक्वल टू पाई, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 1/2 इंटू इन रूट पाई अपान एस की पावर 1/2 + 1 क्या हो जाएगा, 3/2। ठीक है, इम्प्लाइज दैट क्या बन गया मेरा, 1/2 एस की पावर 3/2 इंटू इन रूट पाई अपान 2 इंटू एस की पावर 3/2। ये किसकी वैल्यू हो गई भाई, लाप्लास ऑफ टी की पावर 1/2 की वैल्यू हमने फाइंड किया, इन रूट पाई अपान एस की 2 इंटू एस की पावर 3/2, ये चीज आ गया। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब आगे हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसी प्रकार आप और फाइंड कर सकते हो, एक हम आपको और करके बताएंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर -1/2। अगर टी की पावर -1/2 हो जाएगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो आप केवल यहाँ पे आप माइनस कर दो। ठीक है, सोल्यूशन देखो क्या करेंगे, अपने को पता है लाप्लास टी की पावर n, वी नो दैट ठीक है, क्या बताया था मैंने, गामा n+n अपान एस की पावर n+1 लिखो, चाहे आप फैक्टोरियल n अपान गामा n+1 दोनों आप कर सकते हो इसके प्लेस पे। ठीक है, तो हम इस बार इसको यूज करेंगे, देखो कैसे, क्या फाइंड करना है, लाप्लास टी की पावर -1/2 इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपान n की पावर n+1। ठीक है, तो n क्या है मेरा, -1/2 अपान फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, देखो फैक्टोरियल n लिखो ऐसे, चाहे n फैक्टोरियल ऐसे, दोनों इक्वल है। ठीक है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो -1/2 गामा में और s की पावर -1/2 + 1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब इससे आप इसको माइनस करोगे, -1/2 + 1 तो आ जाएगा 1 अपान में s की पावर 1/2। अब एक चीज और, एक फार्मूला मैंने अभी आपको बताया था जस्ट, क्या था वो, गामा n+1 इज इक्वल टू गामा n बताया था, क्या बताया था बताओ, गामा n+1 इक्वल टू फैक्टोरियल n बताया था। ठीक है, राइट, फैक्टोरियल n
ठीक है, गामा n प्लस वन इक्वल्स टू फैक्टोरियल n। तो क्या हो जाएगा, अब देखो इसको, गामा n प्लस वन, ठीक, तो गामा, इसको आप कन्वर्स भी, मतलब इनवर्स में भी लिख सकते हो, मतलब कि फैक्टोरियल n इक्वल्स टू गामा n प्लस वन, ऐसे समझो, ठीक है। मैंने इसका अपोजिट करके भी बताया था, एक मिनट, ये जो होगा आप ऐसे समझो इसको, ठीक है, फैक्टोरियल n इज इक्वल्स टू गामा n प्लस वन। यहाँ पे क्योंकि फैक्टोरियल n है, ठीक है, तो अगर कहीं पे अगर ऐसा भी होता है कि गामा n प्लस वन हमको फैक्टोरियल, अगर गामा को फैक्टोरियल में लाना है तो ये लगाएंगे, उल्टा कर देंगे, नहीं तो फैक्टोरियल को n प्लस वन में करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ n क्या है मेरा, -1/2 प्लस वन, ठीक है, फैक्टोरियल को मैंने गामा में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब आप देखो, लाप्लास ऑफ t की पावर -1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे -1/2 में +1 ऐड करोगे तो गामा 1/2 आ जाएगा अपान s की पावर 1/2, ठीक। तो गामा 1/2 मैंने आपको बताया √π होता है, s की पावर 1/2 को आप √s लिख सकते हो, तो हो जाएगा √π अपान s। ये किसकी वैल्यू हो गई, लाप्लास ऑफ t की पावर -1/2 की, ठीक है। इसी प्रकार आप और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको दे दे रहा हूं, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म फर्स्ट है अपने पास, मैंने जो लाया हूं, देखो आप t की पावर 3/2, n के प्लेस पे आप 3/2 रख देना। सेकंड है t की पावर 5/2, ठीक है, एंड थर्ड है t प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब। इन सब में क्या करना है कि इन तीनों का निकाल के एक साथ में, अलग अलग निकाल लो, चाहे आप एक में साथ में इसकी वैल्यू निकाल के आप तीनों को ऐड कर दोगे तो लाप्लास इसकी वैल्यू आप फाइंड कर लोगे, ठीक है। एंड इसके बाद हम कुछ और फार्मूले देखेंगे साइन कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन के फॉर्म में, जिससे आगे हम इसको यूज कर सकते, ठीक है। तो आई थिंक आप ये सारे क्वेश्चन लिख लो और प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट मेरा होगा जो मैंने विद 8 कराए थे ना, 9 फार्मूले कराए थे, ठीक है। 9 के बाद आप 10 लिखिए, लाप्लास कॉस 80, पहले साइन लिख लेते हैं, साइन 80। अगर साइन 80 है, साइन में मेरा क्या हो जाएगा, a अपान s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये डायरेक्ट अगर पूछिए लाप्लास साइन 3t की वैल्यू, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, a के प्लेस पे 3 है तो 3 अपान s स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मीन्स 9, ठीक है। तो ऐसे आप 11th लिखो, लाप्लास साइन 80, सॉरी साइन हो गया, अब हम लिखेंगे कॉस 80। कॉस 80 में जो हो जाएगा s अपान s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हो जाएगा लाप्लास कॉस 80। एंड 12th है अपना नेक्स्ट, लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80। साइन हाइपरबोलिक 80 में क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक 80 में a अपान s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, बस। एंड थर्ड नेक्स्ट है लाप्लास ऑफ साइन, हो गया कॉस हाइपरबोलिक 80। कॉस हाइपरबोलिक 80 हो जाएगा s अपान s स्क्वायर माइनस a, राइट। ये अपने इतने फार्मूले हो गए, इसका यूज हम आगे करेंगे, जो मतलब आगे हम जब नेक्स्ट वीडियो में और हम आगे जब एक्सप्लेन करेंगे और मतलब क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो उसमें हम साइन कॉस की पर वर्क करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम एक क्वेश्चन आपको और बताएंगे जिसमें हम फंक्शंस पर, फंक्शंस का कंडीशन दी हुई होगी, लिमिट दिया होगा, उस पर हम क्वेश्चन उसको देखेंगे कि हम उस फंक्शंस के कैसे क्वेश्चन फाइंड करते हैं, ठीक है। सॉरी, फंक्शंस को हम कैसे लाप्लास फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा एक अपना नेक्स्ट स्टेप में हम आगे बढ़ते हैं, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन वेयर, जहां पे कंडीशन दी हुई है f ऑफ t इज इक्वल टू, अगर मेरा f ऑफ t 0 होता है, इफ 0 इज लेस देन t इज लेस देन 1, मेरी t की वैल्यू क्या होगी, 0 से 1 के बीच वेरी करेगी। अगर मेरा f ऑफ t की वैल्यू 1 हो, सॉरी t होता है
तो कहाँ t की वैल्यू जो वेरी करेगी 1 इज लेस देन t इज लेस देन 2, एंड अगर मेरी t की वैल्यू 0 होती है तो उस कंडीशन में दिया हुआ है इफ t इज ग्रेटर देन 2, मतलब जो 2 से बड़ी होगी तो उस केस में हमारा एफ ऑफ टी मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये मेरी कंडीशन दी हुई है और इस जो फंक्शन है मेरा वो बोल रहा है कि इस फंक्शन पर आप मेरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो, ठीक है। तो सोल्यूशन देखेंगे। अब हम देखो मेरा जो ये लिमिट दी हुई है कंडीशन मतलब ये दिया हुआ है टी की वैल्यू दी हुई है, इसको हम पहले रियल लाइन पे ड्रा करेंगे। रियल लाइन पर ड्रा कर लेते हैं। देखो कैसे, पहले कहाँ है 0 से 1, क्या है 0 से 1 ही तो गया टी की वैल्यू, 0 से 1 गया, फिर 1 से कहाँ गया 2 पे, ये मेरा 1 हो गया एंड ये मेरा 2 हो गया, ठीक है। और 2 से बड़ा कहाँ इन्फिनिटिव तक, ये पूरा इन्फिनिटिव तक जा रहा है, ठीक है। तो इसके बीच में मेरी फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। इसके 1 से 2 के बीच में वैल्यू क्या है फंक्शन की t है, इसके बीच में इन्फिनिटिव के वैल्यू क्या है फंक्शन की 0, मतलब कि अगर हम 0 से 1 पे एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या रखेंगे 0 रखेंगे, और 1 से 2 में एफ ऑफ टी की वैल्यू हम t रखेंगे, एंड 2 से इन्फिनिटिव तक एफ ऑफ टी की वैल्यू हम 0 रखेंगे, ठीक है। तो अब आगे हम देखेंगे, वी नो दैट हमने एक फार्मूला इस डिफिनीशन में लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डिफिनीशन में बताया था, लाप्लास एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या बताया था 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी, मैंने ये बताया था, राइट। अब देखो यहाँ से क्या है, मेरी जो ये वैल्यू है जो मेरी फंक्शन है वो मेरा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है 0 टू इन्फिनिटिव तक, ठीक है। अब 0 टू इन्फिनिटिव तक मेरा जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फंक्शन होता है वो भी करता है, बट उसके बीच में मुझे फंक्शन को ब्रेक किया हुआ है। तो हम अपने जो मेरी ये इक्वेशन है अब हम इस फंक्शन इस इक्वेशन को भी हम ब्रेक करेंगे, तब जाके हम एफ ऑफ टी की वैल्यू पुट करेंगे आगे, इसके बाद हम सॉल्व कर पाएंगे। देखो कैसे होगा, लाप्लास एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, देखो कहाँ से पहले जा रहा है, पहले 0 से 1 जा रहा है ना, अब हम इसको ब्रेक कर रहे हैं कहाँ से, देखो कैसे 0 to 1 e की पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी, राइट, ठीक है, इतना हुआ। अब प्लस 0 से 1 यहाँ तक हो गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब 1 से 2 जाएगा तो नेक्स्ट मेरी लिमिट होगी 1 to 2, ठीक है, 1 से 2 तक e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी, ये नेक्स्ट हो गया, ठीक है। अब देखो अब 2 टू इन्फिनिटिव प्लस 2 टू इन्फिनिटिव क्या हो जाएगा 2 टू इन्फिनिटिव e की पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी, राइट। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मैंने लिखा है समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो एफ ऑफ टी की वैल्यू 0 से 1 में क्या दी हुई है 0, राइट। तो हम क्या कर देंगे, भाई लिख दो इसको, लाप्लास एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 to 1 e की पावर माइनस एस टी इंटू 0 इंटू डी टी, ये हो गया, 0 मैंने लिख दिया, प्लस 1 to 2। अब देखो 1 से 2 में एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या दी हुई है, मुझे टी दी हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ टी के प्लेस पे 2 रख देंगे, ठीक है। तो e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी की वैल्यू एफ ऑफ टी के प्लेस पे 2 रख दिया इंटू डी टी, राइट। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया। अब आगे चलते हैं हम 2 टू इनफाइनाइट, मतलब 2 से सभी बड़े, तो 2 से बड़े तक मुझे क्या दिया हुआ है 0, तो हम क्या करेंगे एफ ऑफ टी के प्लेस पे हम 0 पुट कर देंगे, राइट। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। देखो क्या हो जाएगा मेरा, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी हो जाएगा मेरा 0 से 1, इसकी तो वैल्यू 0 हो जाएगी, कोई लिखेंगे ही नहीं, 0 प्लस। अब देखो इसको हम अब सॉल्व करेंगे, 1 से 2 e की पावर माइनस एस टी इंटू 2 मेरा कांस्टेंट है बाहर कर लो इंटू ई की इंटू डी टी हो गया, ठीक है, प्लस 0, ये भी खत्म हो गया। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, मेरा फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, देखो 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 e की पावर माइनस एस टी इंटू डी टी, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे
देखिएगा जो है ठीक है। हाँ देखिएगा अब हम क्या हो जाएगा, अब इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे तो मेरा आ जाएगा 2 इंटू तो 1/2 मेरा, इसको हम सॉल्व करते हैं तो e की पावर माइनस एस टी क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस एस टी अपॉन ई माइनस एस नीचे हो जाएगा 1 to 2 लिमिट हो जाएगी मेरी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 2, अब लिमिट पुट कर दो आप, e की पावर माइनस 2s माइनस ये अपान में नीचे हो जाएगा -1/s माइनस ई की पावर माइनस एस, ठीक है। ये मेरी हो जाएगी लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी की, ठीक है। ये मेरा फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आगे कुछ एप्लीकेशंस की बात करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, और कुछ डाउट होता है आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगा। एंड इसके बाद हमको अगर आप कोई और नया टॉपिक पढ़ना चाहते हो जैसे कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, कोई भी टॉपिक, तो हम उसको न्यू स्टार्ट करेंगे। एंड मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन करो एंड उधर ही हम मिलते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बात।